नमस्कार दोस्तों। आज 23 दिसंबर है। आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो अपने देश का सबसे बड़ा खेल का सर्वोच्च अवार्ड है, जो खेल के अंदर दिया जाता है। अब इसमें क्या है, अभी एक विवाद चल रहा है कि मनु भाकर है जिन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। अब की बार 2024 का ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उसमें मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते थे। तो मनु भाकर के पिताजी ने आरोप लगाया है भाई इसमें पारदर्शिता नहीं होती ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में। तो ये देखते हैं भाई किस समिति के द्वारा दिया जाता है। ये एक समिति होती है जिसमें 12 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये समिति वाले उन नामों को तय करते हैं भाई किनको ये अवार्ड मिलना है होगा। तो इसमें सबसे मेन होता है अध्यक्ष, जो खेल मंत्रालय द्वारा चयनित होता है। 4 पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी होते हैं जो पहले ओलंपियन खेल चुके होते हैं और उन्होंने कोई पदक जीता हो। 3 खेल पत्रकार, खेल कमेंटेटर होते हैं। 1 खेल प्रशासक होता है और 1 साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी होता है और 1 पैरा स्पोर्ट्स से संबंधित होता है, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स से संबंधित होता है और 1 खेल विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार ये 12 जने इस समिति में होते हैं। सब खिलाड़ी आवेदन करते हैं भाई मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। ये सेलेक्ट करते हैं भाई इसको ये मिलेगा। और जो संभावित सूची आई थी इस बार की, उसमें मनु भाकर का नाम नहीं है, जबकि मनु भाकर ने 2024 में 2 कांस्य पदक जीते थे। अपन अगली बात करते हैं कि हर बार रजब माह में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरा जाता है। तो अब की बार जो उर्स होगा वो 813वां उर्स अजमेर में भरा जाएगा रजब माह में। 24 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता के कुछ वो जानकारी ले सकता है। तो उपभोक्ता का सूचना का अधिकार है, किन किन चीजों में है। उपभोक्ता कोई भी अगर सामान ले रहा है तो उसको माल की गुणवत्ता, सामान की कॉस्टिंग किस लेवल का है, कितनी मात्रा है, कितनी इसमें पावर है, क्या शुद्धता है, क्या इसके मानक है, भाई कुछ स्टैंडर्ड के भी है नहीं है, इनकी कीमत क्या है, इन सब का अधिकार उपभोक्ता को है। इन सब की सूचना का अधिकार उपभोक्ता को है और इनसे अवगत होना उसका अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में 6 अधिकार बताए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार, प्रतितोष का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार और संसूचित किया जाने का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार उपभोक्ता को मिले हुए हैं। एक्ट है 2019 का उपभोक्ता संरक्षण एक्ट। राष्ट्रीय मानव अधिकार की बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के नए अध्यक्ष बने हैं। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पॉलिटी में भी अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन दे रखा है। तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम नए इसके अध्यक्ष बने हैं। जस्टिस से रिटायर्ड है और 3 साल हेतु इनका कार्यकाल होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, मतलब इन अध्यक्ष साहब का। फिर काठमांडू से आज की बात करें तो आज 24 दिसंबर को क्या हुआ कि काठमांडू से दिल्ली जाने वाली प्लेन थी, काठमांडू से दिल्ली जाने वाली जो प्लेन थी उसको हाईजैक किया गया था और वो एयर इंडिया का विमान था। उसको पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसमें लगभग 171 आदमी क्रू समेत, क्रू मेंबर 11 क्रू मेंबर थे और इन समेत लगभग 190 या 191 आदमी उसमें यात्रा कर रहे थे और उस फ्लाइट का नाम था IC814। तो आतंकियों ने क्या किया कि काठमांडू से दिल्ली की तरफ आ रही थी फ्लाइट, तो इसको उन्होंने हाईजैक कर लिया। इसको हाईजैक करके वो पंजाब की तरफ ले गए, अमृतसर ले गए, फिर लाहौर ले गए, फिर लाहौर से दुबई ले गए। दुबई में उन्होंने 27 यात्रियों को उतारा भी, कुछ को घायल करके उतारा और फिर दुबई से ये अफगानिस्तान कंधार में ले गए। अब इस सारे ऑपरेशन में इन आतंकवादियों का साथ दिया पाकिस्तान की जो ISI है, जो पाकिस्तान की ISI है, सेना की विंग है, उसके 2 हेलीकॉप्टर वहां खड़े थे। ये बात भारत के जो अजीत डोभाल साहब वहां गए थे उन्होंने बताई थी। तो बात ये थी वो आतंकवादियों ने इसको इसलिए हाईजैक किया कि उनकी मांग थी कि हमारे 35 से ऊपर जो आतंकी बंद है वहां पे भारत में, उन सबको आप रिहा करो। लगभग $200 मिलियन, लगभग 800 करोड़ रुपए की राशि हमारे को दो। और जो हमारा 6 माह पूर्व एक आतंकवादी पकड़ा गया था और जो जिसकी मृत्यु हो गई थी और आपने जिसको दफना दिया ना, उसकी बॉडी भी हमारे को
चाहिए। ये सब मांगे उन आतंकवादियों ने भारत से रखी। लेकिन इसमें जो बॉडी देने वाली बात थी कि भाई जो 6 माह पहले जो आतंकवादी था सज्जाद अफगानी, इसकी बॉडी मांगने वाली बात को भारत ने मना कर दिया और 35 आतंकवादियों को न देकर भारत ने मात्र 3 आतंकवादियों को दिए। उसके एवज में 7 दिन बाद 31 दिसंबर को वो प्लेन के यात्री वापस भारत लौट सके। उनमें मसूद अजहर के साथ में 2 आतंकी और थे। तो 7 दिन बाद 31 दिसंबर को रिहाई हुई और फिर इसमें बताया गया कि मसूद अजहर नाम का एक आतंकवादी था, अहमद उमर शहीद शेख थे, मुश्ताक अहमद जरगर था। तो इन सब आतंकवादियों को भारत ने उनको लौट दिया और उन्होंने भारतीय जो यात्री थे उनको वापस छोड़ा। तो पाक का एक संगठन था इस हाईजैक के पीछे, हरकत उल मुजाहिदीन नाम का संगठन, उसका हाथ था। तो ये सब घटना थी ICJ 814 फ्लाइट की और इसके ऊपर एक सीरीज भी बनी हुई है ICJ 814 फ्लाइट द कंधार हाईजैक नाम से, आप उसको भी देख सकते हो। फिर अपन बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। गणित दिवस मनाया जाता है रामानुजम श्रीनिवास के बर्थडे पर। अभी श्रीनिवास साहब के बारे में ये बताया जाता है कि भाई साहब ये बचपन से गणित को लेकर विशेष इनका जो गणित के जो अंक है उनको लेकर विशेष इनका प्रेम था। तो ये गणित में इतने इंटेलिजेंट थे, बाकी किसी विषय में इनका दिमाग नहीं चलता था, इसलिए 12वीं क्लास में ये 2 बार फेल हुए क्योंकि उनको गणित ही आती थी। मात्र 32 ईयर में इनका देहांत हो गया और 32 साल में इन्होंने इतना कुछ गणित में कर गया कि लोग बाग को जन्मे बीत गई कि भाई उनसे ये सॉल्यूशन हो नहीं रहा, इनका क्या हुआ। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट इन्फिनिटी सीरीज के बारे में बताया। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने मद्रास पोर्ट, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, तो पास में मद्रास पोर्ट पर इनको कलर की नौकरी मिली। तो इनके जो सहकर्मी थे अंग्रेज, वो सहकर्मी इनको देखते थे और ये सारे दिन कलर की नौकरी के साथ में अपना जो गणित का इंटरेस्ट है उसमें गणित के सवाल सोल्व करते रहते। तो वो अंग्रेज सहकर्मी ने इनको देखा कि इनकी रुचि गणित में बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने इनको एडवाइस किया कि जो लंदन की जो ट्रिनिटी कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आती है ट्रिनिटी कॉलेज, तो आप ट्रिनिटी कॉलेज के एक प्रोफेसर है हार्डी साहब, GH हार्डी साहब, उनसे जाके आप मिलो, वो आपकी अच्छी हेल्प करेंगे। तो उन जो अंग्रेज सहकर्मी थे उन्होंने इनके जो पत्र है गणित के वो लंदन GH हार्डी साहब के पास भेजे। हार्डी साहब देखे, वो हार्डी साहब ने देखा और बोला भाई इस बालक में तो गणित का बहुत अच्छा इन्होंने आविष्कार, खूब सारी चीजें इन्होंने अलग कर रखी है जो आज तक मैं जो इस ट्रिनिटी कॉलेज का गणित का विभागाध्यक्ष होते हुए भी नहीं कर पाया, ये सॉल्यूशन इस बच्चे ने दे रखा है। फिर 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और GH हार्डी साहब ने रामानुजम को अपने पैसे पर लंदन बुलाया। तो उन्होंने लंदन में इनको बुलाया, लंदन में खूब सारे रिसर्च पेपर दोनों ने साथ में निकाले। तो ये सब बात थी रामानुजम के बारे में। और तमिलनाडु में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, कुंभकोणम गांव में। फिर बात करें तो मद्रास पोर्ट में ये कलर की नौकरी लग गए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सॉरी ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रिनिटी कॉलेज है, वहां के प्रोफेसर थे GH हार्डी साहब, उनके पास जाकर इन्होंने अध्ययन किया और इन्फिनिटी सीरीज इन्होंने दी। और ट्रिनिटी कॉलेज से फेलोशिप पाने वाले ये पहले भारतीय थे, बट ट्रिनिटी कॉलेज से इनको फेलोशिप मिली। TB के कारण भारत में इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि लंदन में एक बात है कि भाई ये वहां पे बीमार हो गए थे लंदन में, उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो बीमार हुए तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो हार्डी साहब इनसे मिलने गए, हार्डी साहब मिलने गए तो हार्डी साहब भाई इनको ये भी बताना था कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, आप अब वापस इंडिया नहीं जा सकते। तो हार्डी साहब इनके पास गए रूम में और इनको कहा हार्डी साहब ने कि भाई रामानुजम आज का तो दिन ही खराब था, मैं जिस कैब में या टैक्सी में आया उसके नंबर भी अच्छे नहीं थे और उसके नंबर थे 1729 के, वो नंबर भी अच्छे नहीं थे, ये नंबरों से खेलते थे दोनों जने हमेशा। तो उन्होंने कहा ये नंबर भी अच्छे नहीं थे और दूसरा दिन खराब होने की बात ये है कि आप इंडिया भी नहीं जा सकते क्योंकि वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। तो जब रामानुजम ने पूछा कि भाई टैक्सी के नंबर क्या थे, तो उन्होंने बताया 1729 नंबर थे जो बहुत बोरिंग थे और अच्छे भी नहीं थे। तो रामानुजम ने बताया कि नहीं, ये नंबर तो बहुत अच्छे हैं और ये नंबर ऐसे हैं एकमात्र जो 2 संख्याओं का क्यूब और उनको जोड़े
तो ऐसी दो विभिन्न संख्याओं को आपस में जोड़े तो ये नंबर प्राप्त होते हैं और ये एकमात्र ऐसे नंबर है। तो उन्होंने बताया कि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब ये जोड़ोगे तो 1729 आएगा, और 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब जोड़ेंगे तो 1729 आएगा। तो ये एक संयोग था कि ये सबसे छोटा नंबर है जो दो संख्याओं के क्यूब को जोड़ने पर आता है। तो इस कारण 1729 को हार्डी और रामानुजम नंबर कहा गया, क्योंकि ये बहुत कम नंबर ऐसे होते हैं और इसी कारण इनको, ये टैक्सी नंबर थे, इसी कारण इनको टैक्सी कैब नंबर कहा गया। और आज तक ऐसे 6 ही नंबर खोजे गए हैं। टैक्सी कैब नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। पहला टैक्सी कैब नंबर 2 है क्योंकि वो 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब से बनेगा, और फिर दूसरा टैक्सी कैब नंबर 1729 है जो दो प्रकार की संख्याओं के योग से बनता है। ऐसी अद्वितीय और एकमात्र ऐसी संख्या है, और आज तक ऐसी 6 संख्या को खोजा गया, इससे आगे खोजा नहीं गया। उससे पहले, सबसे पहले ये रामानुजम ने खोजा, इसलिए इस संख्या को हार्डी रामानुजम संख्या कहा जाता है। और इन नंबरों को खोज चूंकि टैक्सी से हुई तो इनको टैक्सी कैब नंबर कहा जाता है। हाल ही में पीएम मोदी साहब कुवैत की यात्रा पे गए, तो कुवैत की यात्रा पे उन्होंने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर नाम का सम्मान जो कुवैत से उन्होंने प्राप्त किया। फिर बात करें भारत, तो भारत स्पेस डॉकिंग तकनीक को हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। डॉकिंग तकनीक क्या होती है भाई? स्पेस में कोई उपग्रह भेजिए अपन, एक उपग्रह भेज दिया, एक सैटेलाइट भेज दिया, दूसरा सैटेलाइट भेजे, अब ये आपस में जाके स्पेस में कनेक्ट हो जाए, ऐसे ऐसे करके कनेक्ट हो जाए, ऐसे स्पेस स्टेशन बन जाता है। डॉकिंग अगर किसी देश को आ गई तो वो स्पेस स्टेशन बना सकता है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 देशों ने बनाया ना, वो सब डॉकिंग तकनीक से बनाया। तो भारत भी अपनी स्पेडेक्स मिशन है जो भारतीय स्पेस डॉकिंग तकनीक के लिए मिशन, जो अभी दिसंबर में भेजा जाना वाला है। तो भारत इसरो के द्वारा ये भेजा जाएगा। PSLV C60 से 2 सैटेलाइट भेजे जाएंगे, वो ऊपर जाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार वो कनेक्ट होंगे तो अपन भी अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। तो ये सब बात थी डॉकिंग के बारे में। इस पे फिर अपन बात करें भारत पहली बार अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन पिस्टल शॉटगन 2025 की मेजबानी भारत में होगी। तो फिर बात करें जॉब एट योर डोर स्टेप, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली जाती है। परोपकारी सूची में शिव नडार साहब जो HCL के संस्थापक हैं, उनको हुरून इंडिया द्वारा ये परोपकारी सूची में नंबर 1 है। नंबर 1 परोपकार इंडिया में जो करते हैं वो शिव नडार साहब करते हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी साहब है। फिर बात करें पशु सांख्यिकी रिपोर्ट, ये बुनियादी एवं पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट है। मत्स्य एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें बताया गया 26 नवंबर को विश्व दुग्ध दिवस अपन बनाते हैं, और इसमें बताया गया भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और भारत में भी यूपी पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर। 14% दुग्ध उत्पादन राजस्थान से होता है। अंडे में विश्व में सेकंड स्थान है भारत का। ऊन में राजस्थान लगभग 50%, मतलब 47% ऊन उत्पादन भारत की करता है। 21वीं पशुगणना मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा की गई, हर 5 वर्ष में की जाती है। 1919 से स्टार्ट हुई थी। अभी भारत में 536 मिलियन पशु हैं, जिनमें 95% पशु गांवों में है और 4% पशु शहरों में है, और लगभग 4% इनमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो 536 मिलियन आप याद रखना। फिर बात करें राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नेचुरल फार्मिंग के लिए मिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया 25 नवंबर 2024 को। इसमें कुछ पहले की जाएगी, 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, 2,000 नेचुरल फार्मिंग के मॉडल प्रदर्शन फोरम स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को लाभ हो सके और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। फिर अपन बात करते हैं ATM अटल टिंकरिंग मिशन 2.0। ये वही है कि भाई स्कूलों में जो टिंकरिंग लैब होती है, बच्चों को नवाचारों के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए ATM 2.0 चलाया गया, और ये नीति आयोग द्वारा इसका संचालन होता है। 2028 तक चलेगा, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें भागीदार है। और 30 ऐसे नवाचार केंद्र जो स्थानीय भाषा में भी कार्य करेंगे इसमें खोले जाएंगे। निक्षय पोषण योजना, ये टीबी के लिए है।
इसकी राशि पहले 500 रुपए दी जाती थी मासिक, अब 1000 रुपए कर दी गई है। पैन 2.0 की बात करें तो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होता है। अब इसको और सिक्योरिटी के साथ दिया गया है। इसमें एक सरकारी एजेंसी अब पैन कार्ड को सामान्य कारोबारी की पहचानकर्ता के रूप में यूज कर सकती है। अब पैन कार्ड में स्कैनर लगा हुआ होगा और ये मोर अधिक सुरक्षित होगा। पैन 2.0। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की अपन बात करें, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की बात करें तो उच्च शिक्षा में चलाई गई योजना है। इसमें क्या है, छात्रों को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा 3% की ब्याज सब्सिडी पर, और इन छात्रों के परिवारों की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, और प्रत्येक वर्ष लगभग 1 लाख छात्रों को ये सब्सिडी या छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई जो पीएम मुद्रा लोन है, ये मुद्रा लोन पहले मैक्सिमम 10 लाख तक दिया जाता था, अब 20 लाख तक ये ऋण दिया जाएगा। और नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी एक पहल है KYM, नो योर मेडिसिन। तो ये केंद्रीय युवा व खेल मंत्रालय द्वारा डोपिंग रोकने के लिए, खिलाड़ी जो डोपिंग करते हैं उसको रोकने के लिए किया गया। एक है विजन पोर्टल, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। ये स्टूडेंटों में नवाचार के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का मिशन है विजन पोर्टल। भूनीर पोर्टल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अपन बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है GSAT-20, जिसे GSAT-N2 बोलते हैं। भारत का अपनी तरह का पहला संचार उपग्रह होगा, जिसे फाल्कन 9 द्वारा फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया। अब फाल्कन 9 ने इसे क्यों प्रक्षेपित किया, क्योंकि इसका वजन 4700 केजी था, और भारत का जो सबसे बड़ा मार्क 3 है वो 4000 केजी तक वजन पेलोड ले जा सकता है। इसलिए GSAT-20 को फाल्कन 9 द्वारा फ्लोरिडा अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया। ये क्या काम करेगा, ये एक संचार उपग्रह के KU बैंड का, और 14 साल तक ये संचालित रहेगा, वहां पर अवधि है इसकी, और ये हवाई जहाज में भी इंटरनेट प्रोवाइड कराने की क्षमता रखता है। हाई सिक्योरिटी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो ऑडियो, इन सब ये सब ट्रांसमिशन उपलब्ध ये करवाएगा GSAT-20। और 48 Gbps की क्षमता ये रखता है, और 32 बीम्स के साथ में पूरे देश को कवर करेगा, जिसमें अंडमान निकोबार और मालदीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है। प्रोब 3 मिशन ये यूरोपियन एजेंसी का मिशन है। सूर्य ग्रहण की कंडीशन की जैसी कंडीशन तैयार करके प्रोब 3 कुछ एक्सपेरिमेंट वहां पे करेगा। इसमें 2 उपग्रह हैं, एक तो कोरोनाग्राफ है, एक आकुल्टर है, और इनका वजन 545 kg है। और इनको मुख्य बात यह है कि यूरोपियन एजेंसी के उपग्रह है, और इनको PSLV C-59 द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भारत के द्वारा भेजा गया। और विश्व का पहला प्रीसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन ये होगा। और इसरो अब शुक्रयान भेजने की तैयारी है, विनस पर 2028 में भेजेगी, भारत सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है। SBS स्पेस बेस्ड सर्विलांस, जासूसी, पृथ्वी की निचली कक्षा में जासूसी के लिए उपग्रह भेजे जाएंगे, 52 उपग्रह अगले 5 सालों में। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि लेह लद्दाख में इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि वहां भी शुष्क परिस्थितियां हैं, बहुत ऊंचाई पर है, और खूब सारे जैसे मंगल ग्रह, इन ग्रह की जैसे लद्दाख की आकृति है, इसलिए लेह लद्दाख में स्टार्ट किया जाएगा। लिग्नोसेट ये जापान का लकड़ी का सैटेलाइट है, जिसे स्पेसएक्स द्वारा फ्लोरिडा से भेजा गया है। जिमसेट जिम्बाब्वे का सैटेलाइट है, जिसे रूस भेजेगा। रक्षा प्रौद्योगिकी की अपन बात करें तो K4 नाम की कलाम बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका सफल परीक्षण किया INS अरिघाट पर, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे पहले K-15 नाम की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे INS अरिहंत पर टेस्ट किया गया था, और अब K4 है, जिसे INS अरिघाट पर टेस्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो भारत की सेकंड सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है K4, जिसे INS अरिघाट पर टेस्ट किया गया। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है, और भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है 5 मैक से ज्यादा क्षमता की। इसको टेस्ट किया गया कलामदीप उड़ीसा से। पिनाका रॉकेट ये रॉकेट लॉन्चर है, जिसमें
44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, और इसको टेस्ट किया गया जैसलमेर में। फिर बात करें पिनाका, भारत आर्मेनिया को देगा। आर्मेनिया वही है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां देश बन गया है। सी प्लेन सेवा अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से श्रीशैलम तक 1500 फीट की ऊंचाई तक ये सी प्लेन उड़ पाएगा। और असीम मिशन पिस्टल, ये पिस्टल है डीआरडीओ कर्नल प्रसाद बंसो द्वारा तैयार की गई है। अदिति 2.0 डिस्क 12 लॉन्च, ये डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज है, रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। पैच सिंह S1 की बात करें तो स्वचालित वायु रक्षा मिसाइल गन प्रणाली है, और भारत व रूस के मध्य इसका समझौता हुआ है। अवार्ड्स की बात करें तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अवार्ड, ये पीएम मोदी को मिला है यूएसए से। फिर बात करें ये 55वां फिल्म फेस्टिवल, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी भविष्य अभी है, और इसका पुरस्कार और कंट्री ऑफ द फोकस इसमें ऑस्ट्रेलिया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2024 के कुछ अवार्ड है। प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है हरमनप्रीत सिंह जो कप्तान है भारत के, और गोलकीपर ऑफ द ईयर में फर्स्ट पोजीशन पर है पीआर श्रीजेश। मिस यूनिवर्स की बात करें 2024 की, ये जीता है डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने, और भारत की तरफ से रिया सिंह भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। बुकर प्राइज की बात करें तो समंथा हार्वे, इनका उपन्यास है ऑर्बिटल, जो अंतरिक्ष को लेकर एक उपन्यास है समंथा हार्वे का, जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है। केंद्रीय बैंकर अवार्ड शक्तिकांत दास साहब को मिला है लगातार दूसरे साल, पिछले साल भी शक्तिकांत दास जी को ही मिला था। ग्लोबल फाइनेंशियल पत्रिका है अमेरिका, वो देती है। इरास्मस प्राइज ये अमिताभ घोष को मिला है, इनकी करती है अकल्पनीय की कल्पना, ये जलवायु परिवर्तन को लेकर ये बुक लिखी है इन्होंने अमिताभ घोष साहब ने। रोस डेल पाइनियर्स अवार्ड डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को मिला है। इंदिरा गांधी 2023 अवार्ड शांति निश्चितीकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से मिला है अली अबू अबाद और डेनियल बोरेनबोइम को। डेनियल बोरेनबोइम पियानो वादक है, अली अबू अबाद ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है, फिजी है या ऑस्ट्रेलिया के भी इधर पड़ता है बिल्कुल, तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। द हेग अवार्ड जो ओपेक ओपीसीडब्ल्यू द्वारा रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा दिया जाता है, ये भारतीय रासायनिक परिषद को द हेग अवार्ड मिला है। सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो, इस फिल्म को क्या है ऑस्कर 2025 के लिए लाइव एक्शन के लिए नॉमिनेट किया है, और इसको कान फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ अवार्ड भी इसको मिला है। सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो। तो आज के लिए इतना ही है, प्लीज चैनल को लाइक करें, धन्यवाद।